हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, किन केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के में दिए जाते हैं, और सबसे एंड में हम बात करेंगे कि साइड इफेक्ट्स के बारे में। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत सारे चर्चाएं होती हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है, इसमें किस केसेस में हम हार्मोन्स को सेफली दे सकते हैं और कहाँ पर हमें हार्मोन्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। पूजस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वे महिलाएं जो कि मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में आती हैं, जिनको की हार्मोन्स की कमी होने लगती है। मेनोपॉज की जो मेन वजह होती है वो यही होती है कि बॉडी में जो ओवरीज होती हैं जिनका फंक्शन होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करना, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो धीमे धीमे कम होने लगती है और बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी होने की वजह से माहवारी बंद हो जाती है, ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है, और बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जैसे कि हेयर, बोन, स्किन, वेजाइनल म्यूकोसा, यूरेथ्रल म्यूकोसा, इन सब पर इसके असर पड़ते हैं और इससे महिलाओं में योनि में खुजली या जलन की शिकायत, यूरिनरी इन्फेक्शंस की शिकायत, ऑस्टियोपोरोसिस या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की शिकायत, ये सब देखी जाती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, इरिटेबिलिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान देखी जाती है। तो इन सब परेशानियों को आमतौर पर महिलाएं नॉर्मली एडजस्ट कर लेती हैं क्योंकि ये सबको मालूम होता है कि ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। लेकिन कुछ महिलाओं को हॉट फ्लशेज, नाइट स्वेट्स, वेजाइनल ड्राइनेस जैसी परेशानी ज्यादा दिक्कत करती है, विशेषकर सेक्सुअल एक्टिविटी में इसके बुरे असर देखे जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को देना कई बार जरूरी हो जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में दो तरीके के हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन मेन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन कभी कभी इसको सप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है, विशेषकर वे महिलाएं जिनमें की यूट्रस अभी इंटैक्ट है। तो ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क को कम करने के लिए ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन को ऐड किया जाता है। तो ईस्ट्रोजन देने के कई सारे तरीके होते हैं। ईस्ट्रोजन टैबलेट्स दिए जा सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस दिए जा सकते हैं, स्प्रेज या जेल का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स के फॉर्म्स में ही आता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की जरूरत सिर्फ उन्हीं केसेस में पड़ती है जहां पर कि यूट्रस इंटैक्ट है। अब बात करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को जेन्युइनली अच्छे से वाइजली दिया जाए और पूरे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद दिया जाए, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर को एक्सक्लूड करने के बाद दिया जाए, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो साइड इफेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं। और बहुत बार अगर इसको थोड़े समय के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 3 से 5 साल के लिए दिया जा रहा है, तो जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम रहते हैं और बेनिफिट्स ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत बार बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग हो सकते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स से महिलाओं को बचा सकते हैं। अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछिए, अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में अवेयर रहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को एंडोमेट्रियल या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या आपको खुद को कभी ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रही है, तो जरूर ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी लो रिस्क ग्रुप में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।